नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव, नवम भाव। ये नवम भाव है, इसको भाग्य का भाव कहते हैं। वो कहा जाता है कि भाग्यवान व्यक्ति के दरबार में या उसके दरवाजे पर गुणवान व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। यानी भाग्य का बहुत रोल है हमारी जीवन में उन्नति के लिए। और जब बच्चा माता के गर्भ में आता है तो उसी समय उसका भाग्य लिख दिया जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कुंडली का नवम भाव, भाग्य का भाव, धर्म का भाव, पिता का भाव, लंबी यात्राओं का भाव। ऐसे ही ये जो भाव है, जीवन के बहुत इम्पोर्टेंट बातें इस भाव से देखी जाती हैं। और जिनकी कुंडली में केवल भाग्य भाव ही मजबूत हो, पूरी की पूरी कुंडली वीक हो, तो भी वो बंदा इज्जत की रोटी खाएगा, इतना पक्का है। आज हम बात करेंगे भाग्य भाव का स्वामी, जिसे हम कहते हैं नवमेश। पहले आप ये समझ लें कि आपकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। आपने इस त्रिकोण को देखना है, क्योंकि नवम भाव त्रिकोण का भाव है। और ये देखिए आप त्रिकोण बनी हुई है ना, जहाँ इस त्रिकोण में कौन सा अंक है। जैसे जहाँ 9 अंक है तो 9 और 12 अंक है तो गुरु है। 1 जहाँ 8 अंक लिखा है तो मंगल है। 2 जहाँ 7 अंक लिखा है तो शुक्र है। सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि हमारे भाग्य भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। और उसके बाद ये देखना है कि उसका जो स्वामी ग्रह बन रहा है वो हमारी कुंडली के किस भाव में विराजमान है। जहां भाव के अनुसार मैंने लिखा हुआ है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ऐसे आप चेक कर लेना। अब हम प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करेंगे कि कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी प्रत्येक भाव में क्या चमत्कार दिखाता है। बिल्कुल चमत्कार दिखाएगा। सबसे पहले लगन की बात। नवम भाव का मालिक लगन में या पहले भाव में विराजमान हो तो जातक जो उसके गुरु हैं, जिन्होंने उसको जीवन में थोड़ा सा भी कोई गुण दिया है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। जातक धार्मिक होगा, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा करने वाला होगा, बहुत विनम्रता से व्यवहार करेगा, छोटे से छोटे बंदे की बात भी सुनेगा, पाप अधिक नहीं कर पाएगा, उसकी आत्मा अलाउ नहीं करेगी। और जातक को कानून की पूरी नॉलेज होगी और सबकी फिलोसफी की, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस फिलोसफी पर काम करते हैं, जो हमारे लेबरर्स हैं वो किस फिलोसफी पर काम करते हैं, जो किसी फैक्ट्री के वर्कर हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, जानी इसकी पूरी नॉलेज होगी। और जातक का जो विदेशों में रहने वाले हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे। और अगर शुभ हो तो जातक चाहे तो वो खुद भी भाई विदेश में सेट हो सकता है। जातक बहुत अमीर होता है लेकिन पैसा खर्च पूरा नाप तोल कर करता है। तो कई लोग कहते हैं जी कंजूस है। कंजूस नहीं होता, एक पूरा कैलकुलेटिव वे से पैसा खर्च करता है। तो अगर लग्नेश और नवमेश यानी लगन का मालिक, नव और नवम भाव का मालिक आपस में मित्र ग्रह है, तो जातक का जो उसके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ अच्छे संबंध होंगे।
और जातक की मैरिज भी एक बहुत भाग्यशाली अफेयर होगा। शुभ है नवमेष, तो भाग्य के बाद जातक बहुत तरक्की करेगा, शादी के बाद बहुत तरक्की करेगा। और अगर साझेदारी में कोई काम करे तो भी भाई जातक के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जातक के जो बच्चे होंगे उनका बातचीत करने का ढंग बहुत यूनिक होगा, बहुत डिसेंट होगा, बहुत अच्छा होगा। और जो नवम भाव है त्रिकोण का भाव है, लगन भाव केंद्र का भी है और त्रिकोण का भी है। तो त्रिकोण का भाव केंद्र भाव में आ गया, एक बहुत बड़े राजयोग का निर्माण करता है। शुभ स्थिति में हो तो भाई जातक बहुत अधिक लकी होता है। और जातक धर्म के मामले में बहुत मशहूर होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, लोग इसको मिलकर खुश होते हैं, पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं जातक में से। और जातक का एक अच्छा नाम होता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है समाज में। और जिन मेरी बहनों की कुंडली में ये योग है वो अपने घर को बहुत अच्छी तरह चलाती हैं और ईश्वर की कृपा से सोर्स कोई भी हो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी और हर तरह की सुख सुविधा की वस्तुएं होंगी। जातक का सरकारी क्षेत्र में अच्छा रुतबा होगा, पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे संबंध होंगे, जमीन जायदाद के मामले में भी ये बहुत अच्छा योग है। जातक के पास भाई पैतृक संपत्ति होगी, बहुत बड़ा नेम एंड फेम होगा, दयालु बहुत होगा, चाहे कितनी भी शक्ति हो, कितना पावरफुल हो, लेकिन दयालु बहुत होगा। अब एक बात क्या करनी पड़ेगी कि नवमेष नवांशा कुंडली में D9 चार्ट में कैसा है। अगर वहां शुभ है तो सोने पर सुहागा, जो बातें बताई हैं उनका फल कई गुना मिलेगा। अगर बहुत अशुभ है, बहुत कमजोर है, तो भाग्य में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। अगर भाई राहु का संबंध हो जाए इसके साथ, भाग्य भाव के स्वामी के साथ, तो जातक विदेश की भूमि से, विदेश के धन से बहुत लाभ प्राप्त करता है। अगर मंगल का संबंध हो जाए तो पुलिस वाले हो गए, डिफेंस वाले हो गए, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हो गए, ऐसे कामों से जातक बहुत पैसा कमाता है और जातक सेल्फ मेड होता है। अगर मंगल का प्रभाव हो, खुद अपना भाग्य आप लिखता है और मंगल के कारण अमंगल तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अगर चंद्रमा और सूर्य लगन में हम नवमेष देखें कौन सा ग्रह है, उनका संबंध भी अगर लगन के साथ हो जाए तो भाई क्या कहना। ऐसे जातक स्वर्ग में से आते हैं जहां पूरी सुख सुविधा भोगते हैं और मृत्यु के पश्चात अच्छी गति होती है और स्वर्ग में ही जाते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो, अगर शुभ होगा तो जातक बहुत अच्छी एजुकेशन वाला होगा, बहुत विद्वान होगा, रिसर्च की ओर उसका दिमाग चलेगा, नई नई टेक्निक्स, नई नई बातें, काम करने का तरीका यूनिक होगा, लोगों से हटकर होगा। और जातक का जो जीवन साथी है उसकी लाइफ के लिए भी अच्छा है। और अगर स्थिर राशियों में हो तो जातक को छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है। जैसे स्थिर राशि होगी आपकी 2, 5, 8, ऐसे इन राशियों में हो तो जातक को छोटी मोटी बीमारियां दे सकता है। एक बात देखी गई है, जब दूसरे भाव में हो नवमेष तो जातक का पिता अमीर होता है और जातक की जो सेक्सुअल लाइफ होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर इस पर अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो। जातक के जो बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहनें होती हैं, वो बहुत
तेज दिमाग के होते हैं, उनकी जो मेमोरी है बहुत शार्प होती है और अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। इसके अलावा जातक के बच्चे वो भी अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करते हैं, वो भी अमीर होते हैं, उनको भी बहुत नॉलेज होती है। जातक सभी सुख सुविधाएं इंजॉय करता है अपनी लाइफ में। और अगर दूसरे भाव का मालिक इसके साथ ही हो, दूसरे भाव में, और नवमेश भी साथ में हो, तो बिजनेस में जातक बहुत तरक्की करता है। जातक का जो लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छा होता है। जातक अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जीता है और जीवन को एंजॉय करता है। खाना स्वादिष्ट बहुत पसंद होता है। अगर खाने का काम करे उसमें भी जातक को बहुत अधिक लाभ होता है। अगर भाई बहुत अधिक शुभ प्रभाव में हो, नीच का आ जाए, अस्त आ जाए, तो कानूनी झंझट पड़े रहते हैं लाइफ में। और पैतृक संपत्ति को लेकर खास तौर पर कानूनी झंझट पड़ते हैं। अगर शुभ हो तो पैतृक संपत्ति की वैल्यू एकदम बहुत बढ़ जाएगी, जिससे जातक को बहुत अधिक लाभ होगा। आगे चलते हैं जी। नवम भाव का मालिक तीसरे भाव में विराजमान हो तो जातक नो डाउट बहुत भाग्यशाली, बहुत लकी, बहुत धनी, जीवन में सफलता हासिल करेगा अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, और अपनी लक लाइन खुद बनाने वाला होगा। जातक जितना अधिक यात्रा करेगा उतनी अधिक तरक्की करेगा। और जो लिखने के गुण है, बड़े बड़े लेखक हो गए, कम्युनिकेशन का गुण है, अपनी बात दूसरों के सामने कैसे रखनी है, या कोई स्टेज संभालनी है, या बहुत बड़ी सभा को संबोधन करना है, उसमें स्टेज सेक्रेटरी का काम करना है, जातक उसमें दक्ष होगा। इसके अलावा अगर शुभ है तो जातक का जो भाग्य है उसके छोटे बहन और भाइयों के कारण बहुत चमकेगा। और जातक के भाई बहन उनको अचानक बहुत लाभ होते रहेंगे। शेयर मार्केट से भी उनको बहुत लाभ होते रहेंगे अगर शुभ है। इसके अलावा जातक जो ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत तरक्की करेगा। जो जातक का पहला बच्चा होगा वो भाई बहुत तरक्की करेगा और अपनी लाइफ में टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। बाकी बच्चे की कुंडली भी देखनी पड़ती है, लेकिन अपनी कुंडली के हिसाब से बहुत तरक्की करेगा। और जातक के जो पिता होंगे वो भी अच्छी नेचर के होंगे, अच्छी उम्र होगी उनकी। और जातक के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, जातक की बहुत सहायता करेंगे। जब भी जातक को प्रॉब्लम आएगी उसके पड़ोसी, उसके कुलीग्स जो साथ काम करते हैं, जातक की बहुत सहायता करेंगे। और जातक के छोटे भाई बहन वो भी, उनमें से कम एक तो अगर शुभ है टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा और समाज में उसका बहुत बड़ा नाम होगा। जातक खुद भी लिखने के द्वारा जो बड़े बड़ी आपकी पार्टीज है उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनकी कुंडली में भी नवमेश तीसरे भाव में है, क्योंकि लिखना का जो आर्ट है बहुत अच्छा होता है, गागर में सागर भर देता है। और अगर अशुभ प्रभाव में हो तो भाई ऐसा आर्टिकल लिख देगा जो जातक की बदनामी का कारण बनेगा। और बोलते समय कोई ऐसा लाइन, ऐसा वाक्य उसके मुंह से निकल जाएगा कि स्पष्टीकरण बहुत अधिक उसको देने पड़ेंगे। नवमेश जब तीसरे भाव में हो जो जातक का पिता चाहे एक आम आदमी हो, पर जातक को उसके भाई बहनों के जन्म के बाद बहुत अधिक तरक्की मिलती है, अच्छे घर का योग बनता है और धार्मिक क्षेत्र से भी बहुत नाम कमाता है। अगर प्रवचन वगैरह देता हो या आपका भजन वगैरह गाता हो या लिखता हो
तो भी जातक का बहुत बड़ा रुतबा होता है। अगर शनि का संबंध हो जाए तीसरे भाव के साथ, तो जन्म भूमि से जितना दूर जातक होगा उतनी अधिक तरक्की करेगा। और जातक को जितना म्यूजिक का शौक होगा, जितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके ढोलक हो गई, गिटार होगी, इसको बजाने का शौक होगा, तो जातक का भाग्य उतना ही साथ देगा, जातक उतनी अधिक तरक्की करेगा। अगर भाई नवम भाव का मालिक चौथे भाव में हो, सुख का भाव है, केंद्र का भाव है, तो राजयोग का निर्माण हो गया, त्रिकोण का मालिक केंद्र में विराजमान हो गया। जातक खुश रहेगा जीवन में और हंसमुख रहेगा, दूसरों को खुश रखने वाला होगा। अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक का नाम सुनते ही दिमाग में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव फेस आएगा। और जातक के पास जमीन जायदाद बहुत अच्छी होगी, व्हीकल्स जो चाहेगा खरीद लेगा, और उसका जो जीवन है लग्जरी की वस्तुओं से भरा हुआ होगा। शुभ होगा तो जातक की का जो जीवन है, जो उम्र है, वो भी लंबी होगी, और जातक की जो माता है वो भी भाई अमीर होगी। अगर चौथे भाव का मालिक नवमेश के साथ विराजमान हो जाए तो जातक विद्वान बहुत होगा, और अगर शहर वगैरह में रहता है तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करेगा। और जो पोजीशन है वो बहुत बड़ी, जैसे पहले जमाने में राजे होते थे, अब गवर्नर हो गए, आपके मिनिस्टर्स हो गए, चेयरमैन हो गए, इस तरह की पोजीशन जातक को प्राप्त हो जाएगी। और अगर अशुभ प्रभाव में हो तो जातक की जो माता है, या तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, या जातक के साथ विचारों में मतभेद रहेगा। जातक बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा, खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा होगा, बहुत जमीन होगी, अगर चौथे भाव में शुभ नवमेश विराजमान हो जाए। इसके अलावा जातक के जो पिता हैं उनका भी बहुत बड़ा नाम होगा। जातक अपने पिता के कामों में उनकी मदद करेगा। और जातक कई बार तो ऐसी डिग्रियां हासिल करते देखे गए हैं जिनको हासिल करना बहुत मुश्किल है। ऐसे थीसिस लिख देता है, ऐसे विषयों पर रिसर्च कर देता है जो आम बंदे के सोच से भी बाहर है। एक हमारे मित्र की कुंडली में है नवम भाव का मालिक चौथे भाव में, तो भूचाल के ऊपर उनकी रिसर्च चल रही है। आज तक किसी को नहीं मालूम कि भूचाल कब आएगा। ज्योतिष में भी अभी इतने योग, जहां तक मेरी नॉलेज है, इतने योग नहीं हम समझ पाए कि भूचाल आने का समय बता सके। कुछ जानवरों को मालूम हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उनकी रिसर्च काफी हद तक आगे बढ़ गई है। तो बड़े बड़े ऐसे काम कर देता है जातक जो हमारी सोच से भी बाहर होते हैं। और जातक को जो बच्चे हैं उनको समझाना चाहिए कि उनके बच्चों को कभी जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन कामों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वरना अचानक ही लॉस होगा जब नवम भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान हो। इसके अलावा जातक का जो सबसे बड़ा बच्चा है उसके गुप्त प्रेम संबंध देखे गए हैं जब नवम भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान होता है। अगर शुभ हो तो माता और भूमि से लाभ ही लाभ। मिट्टी को हाथ डालेगा, मिट्टी सचमुच में ही सोना बन जाएगी। और जातक का जो बचपना है, कई बार उसमें उसको थोड़े दुख देखने पड़ते हैं क्योंकि माता पिता के रिलेशन थोड़े टेंस होते हैं। अगर राहु का संबंध हो तो बहुत अधिक टेंस हो जाते हैं, जिसके कारण जातक की साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है और बचपन में थोड़ा डरा डरा सा महसूस करता है, थोड़ा इनसिक्योर महसूस करता है। अगर भाई नवम भाव का मालिक पंचम हो जाए
पंचम भाव क्या है? नवम से नवम है। भाग्य का भाग्य भावत भाव का सिद्धांत लगाओ तो क्या बात है। जातक का पिता बहुत पावरफुल होगा, अमीर होगा, और अगर शुभ है तो बहुत बड़ा नाम होगा। अगर भाई नीच का आ गया, अस्त आ गया, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ गया तो पिता प्रॉब्लम में रहेंगे। ये देखना बहुत आवश्यक है। और जातक के जो बच्चे हैं बहुत तरक्की करेंगे, और बेटों के लिए अच्छा योग है, एजुकेशन की प्राप्ति के लिए अच्छा योग है, धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्ति के लिए अच्छा योग है। पैसों की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकता। जातक दयालु होता है और बड़ों का जातक मान सम्मान करने वाला होता है। अगर पंचम भाव का मालिक पंचम भाव में ही विराजमान हो जाए तो जातक को सभी तरह के सुख मिलते हैं। और अगर शुभ हो तो पिता से बहुत प्रॉपर्टी, बहुत वेल्थ, बहुत सपोर्ट मिलती है, और पिता की सलाह जातक के बहुत काम आती है। जातक बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंचता है अपने जीवन में, क्योंकि मेमोरी बहुत शार्प होती है, इंटेलिजेंट बहुत होता है, हर समस्या का समाधान उसके पास होता है। अगर वही बहुत अधिक शुभ प्रभाव में है तो जातक के बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जिसके कारण जातक को भी थोड़ा दुख होगा। अदरवाइज अगर शुभ है तो जातक के बच्चे जातक के लिए भाग्यशाली होंगे, और जब उसके पहले बच्चे का जन्म होगा उसके बाद जातक का भाग्य उसका बहुत अधिक साथ देगा, और धीरे धीरे जातक के पास सभी सुख सुविधा के साधन आने शुरू हो जाएंगे, और जातक के बच्चे उसकी हेल्प करेंगे कि जातक के जो शौक है वो पूरे हो सके। और जातक का एक उम्र में जाकर लोगों का इंटरेस्ट कपड़ों में कम होता है। जातक का बढ़ेगा कि मेरी ड्रेस अच्छी हो, मैं देखने में अच्छा लगूं, जब उसके बच्चे तरक्की करने लग जाएंगे। और जातक जो विद्वान है, उससे उम्र में बड़े हैं, उनको बहुत इज्जत मान सत्कार देता है। और जातक का जो जीवन साथी है उसका छोटा बहन या भाई वो एंटरटेनमेंट, रेडियो, टेलीविजन, मीडिया इस क्षेत्र से बहुत अधिक लाभ कमाते देखे गए हैं अगर अच्छे प्रभाव में आ जाए। और जातक की माता को अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और एक बात हो रहा है कि जब सभी परिवार के मेंबर और जातक की माता के स्वभाव में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, यानी माता कहे कि ये काम करना है, परिवार के मेंबर कहे कि ये काम नहीं करना, तो जातक को मेडिटेटर बनकर समस्या का समाधान करना चाहिए। तो फैमिली में एक बॉन्डिंग बनी रहेगी और एक कोई दरार आपस में नहीं पड़ेगी। अगर शुभ हो तो जातक के बड़े भाई बहन वो भी तरक्की करते हैं, और पार्टनरशिप से उनको भी लाभ होता देखा गया। अब आते हैं जी छठे भाव पर। अगर आपका भाग्य भाव का मालिक छठे भाव में शुभ हो तो जातक को जो जुडिशरी है, जज हैं, बड़े बड़े जज, एडवोकेट जनरल, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उनकी कुंडलियों में नवम भाव का मालिक छठे भाव में देखा गया है। अगर इनके साथ शुभ ग्रह विराजमान हो जाए तो जातक अपनी नौकरी में बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करता है, और जातक का जो इनकम है बहुत अच्छी होती है, धनी होता है। और शुभ हो जातक के पिता, वो भी अच्छी हेल्थ एंजॉय करते हैं। और जातक के जो नौकर चाकर हैं या उसके जो सबॉर्डिनेट है, जो नीचे काम करते हैं, वो भी भाई जातक की बहुत सहायता करते हैं अगर शुभ है। अगर मंगल का साथ मिल जाए
तो जातक के पास जमीन जायदाद बहुत अच्छी होती है। अगर बुध का साथ मिल जाए तो जातक को जैसे ज्योतिष के काम हो गए, कोई बुक लिख दी, कोई रिसर्च कर दी, उससे बहुत आमदनी होती है। अगर गुरु का साथ मिल जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र से, या धार्मिक गुरु हो गए, पुजारी हो गए, इस क्षेत्र से बहुत अधिक लाभ होता है। और अगर बहुत अधिक शुभ प्रभाव में हो तो जातक लोन पर लोन लेता रहेगा। तो अगर ऐसा हो तो कम से कम लोन लेने चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि जो उसके ननिहाल पक्ष के लोग हैं वो जातक के लिए रुकावट बनेंगे, और जातक की जिसके साथ दुश्मनी होगी उसके दुश्मन बहुत तरक्की करेंगे और लड़ाई झगड़ों पर बहुत पैसे खर्च होंगे। इससे समझ लीजिएगा कि आपका नवमेश अशुभ प्रभाव में छठे भाव में विराजमान है। तो आपने क्या करना है कि जो आपके ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार हैं उनसे बहुत डिप्लोमेसी से काम लेना है, और लोन कम लेने हैं, कम खा लें, कम दिखावा कर लें, लेकिन लोन अधिक ना लें। कई बार ऐसा देखा गया है कि छठा भाव रोग का है तो जातक के पिता को कोई लंबी बीमारी हो जाती है, तो पिता की कुंडली के हिसाब से भाई आप दान पुण्य कर देना, उस हिसाब से तो उनको लाभ होगा। और अगर शुभ हो तो कोर्ट केस से भी लाभ होता है, दुश्मनों से भी लाभ होता है। ये एक बहुत ब्यूटी है। नवम भाव का मालिक छठे भाव में हो तो दुश्मन जातक के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, जातक को उनसे भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। अगर नवम भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो सप्तम भाव एक केंद्र का भाव है, नवम भाव त्रिकोण का भाव है। केंद्र त्रिकोण राजयोग, बहुत महिमा है इसकी राजयोगों में। जातक खुश होगा, खुशहाल होगा, धार्मिक होगा, जरूरतमंदों की, गरीबों की सहायता करने वाला होगा। शादी के बाद जातक का भाग्य साथ देगा। सप्तम का मालिक साथ बैठ जाए, सेवंथ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड इकट्ठे हो जाए तो जातक का जन्म अमीर परिवार में होगा, या जन्म के बाद परिवार की तरक्की शुरू हो जाएगी। जातक हर तरह की लग्जरी, सुख सुविधा इंजॉय करेगा। और अगर विदेश में सेट हो जाए तो क्या बात है, वहां पर बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत मशहूर होगा। विदेश की पॉलिटिक्स में जातक बहुत तरक्की करेगा। और एक बात और देखने में आई है, शुभ नवमेश जब सप्तम भाव में हो, ऑपोजिट सेक्स के लोग जातक की ओर खींचे चले जाते हैं। अगर मंगल का साथ मिल जाए तो भाई जातक के पास देश में तो जमीन जायदाद होगी ही, विदेशों में भी जमीन जायदाद होगी। और जातक का जो जीवन साथी है वो बहुत अमीर होगा। अगर शुक्र का साथ मिल जाए तो बहुत ही अधिक अमीर, बहुत ही डिसेंट फैमिली, और बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा, बहुत गुणवान होगा। इसके अलावा अगर भाई अशुभ प्रभाव में आ जाए तो हेल्थ इश्यू होंगे, बीमारियां होगी, फादर को खास तौर पर। और मैरिज लाइफ में गलत फहमियों के कारण तू मैं, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। प्रॉब्लम का बेस कुछ नहीं होगा, गलत फहमी होगी। और अगर शनि इस कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो जातक कई बार विदेश में जाकर पूरे सुख भोग कर आखिर में सन्यासी बन जाता है। वहां जाकर ईश्वर का भक्त बन जाता है, भक्ति करता है और लोगों को उपदेश देता है। और नवमेश सप्तम भाव में हो तो जातक का जीवन साथी या उसका प्रेमी या प्रेमिका, उसका अपने छोटे भाई बहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। और जातक का जो जीवन साथी होता है वो एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है, जैसे लिखना, गाना या कोई क्रिएटिव आर्ट है,
उसमें बहुत बड़ा एक नाम कमाता है। और शुभ नवमे सप्तम भाव में हो तो जातक के पिता का जो सोशल सर्कल है, जातक के पिता के जो दोस्त है, मित्र है, बहुत अधिक होते हैं। और जातक के पिता की मृत्यु के बाद भी वो जातक की बहुत अधिक हेल्प करते हैं। और शुभ नवेश जातक के बड़े बहन भाई वृक्ष होते हैं। और जातक का जो दूसरा बच्चा होता है बहुत अधिक लकी, बहुत फॉर्चुनेट होता है। इसके अलावा जातक के जो चिल्ड्रन है वो अगर आप उनको एंटरटेनमेंट की लाइन में डालें, स्क्रीन की लाइन में डालें तो इसमें बहुत अधिक तरक्की हासिल करेंगे। मॉडलिंग होगी, फैशन डिजाइनिंग होगी, इंटीरियर डिजाइनिंग होगी, आपका एक्टिंग होगी, इसमें बहुत अधिक तरक्की हासिल करेंगे। अब आते हैं जी अष्टम भाव के ऊपर। नवमेश जब अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक जन्म भूमि से दूर जितना रहेगा उतनी अधिक तरक्की करेगा। इसके पीछे एक लॉजिक है कि जन्म भूमि के लोग या उसके बहुत निकट के रिश्तेदार उसकी तरक्की पसंद नहीं करेंगे, उसकी तरक्की में रुकावट डालेंगे, नेगेटिव एनर्जी उनकी जातक की तरक्की में रुकावट बनेगी, बनते बनते काम रह जाएंगे। और जातक के जो रोजगार का साधन है उसमें बहुत बोटलनेक एरिया होंगे, यानी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी। और अगर जातक हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़ा है या कोई धर्मशाला वगैरह से जुड़ा है या कोई ऐसी सोसाइटी जो सीक्रेट वे से लोगों की हेल्प करती है, अगर शुभ प्रभाव में है तो जो डिटेक्टिव्स है, रिसर्चर्स है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो काला जादू वगैरह का काम करते हैं तो वो अशुभ प्रभाव में है। जो वैदिक ज्योतिष है वो शुभ प्रभाव में, तो उनके लिए ये इस तरह के रिजल्ट देगा। और जातक का जो परिवार होगा वो पढ़ा लिखा होकर भी, विद्वान होकर भी ऐसी हरकतें करेगा कि जैसे लगता है कि अनपढ़ लोग करते हैं। और जातक का जो प्रोफेशन है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आएगा कोई प्रॉब्लम तो चली जाएगी। जातक के पास पैतृक संपत्ति बहुत होगी, अचानक धन लाभ बहुत होगा अगर शुभ प्रभाव में विराजमान हो। सॉरी। और अगर भाई कमजोर हो तो जातक को समुद्र की यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी। और एक बात का मैं कहता हूं कि समुद्र का थोड़ा सा पानी घर में रख ले कुछ समय के लिए, तो उससे जातक के जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। और जो जातक के बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत समझदार होंगे और जीवन में तरक्की करेंगे। और जातक का जो सबसे बड़ा बच्चा है, कई बार तो एक बच्चा ही देखा गया, तो वो बहुत अधिक कामयाब होगा अपने जीवन में। और धर्म के बारे में जातक का अलग ही ओपिनियन होगा कि धर्म क्या है। वो इसको धर्म नहीं मानेगा कि इतना तो दान कर दिया किसी ब्राह्मण को, वो धर्म मानेगा लोगों को खुश करने में, गरीबों को खुश करने में, भूखों को खाना खिलाने में। और अपने जीवन में अचानक बहुत लाभ होंगे। जातक अगर रिसर्च वर्क में है या बिजनेस में है या पॉलिटिक्स में है तो अलग ढंग से काम करेगा। जैसे अब तक लोग काम करते आ रहे हैं बिल्कुल ही चेंज कर देगा। रिजल्ट वही होगा लेकिन काम करने का ढंग चेंज कर देगा, जिससे उसको बहुत लाभ होगा। क्योंकि हर वस्तु की डेप्थ में जाएगा, गहराई में जाएगा, उसके क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उसकी नॉलेज इकट्ठी करेगा। उसके बाद प्लानिंग बनाकर जातक काम करेगा। अगर अष्टम भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक दोनों ही अष्टम भाव में इकट्ठे हो जाएं तो जातक का बहुत अधिक भाग्य उदय हो। जातक के पिता की मृत्यु के बाद होता है। और
जो जातक कई लोगों को अपने बच्चों के समान समझता है, कुछ लोगों को अपने भाइयों के समान समझता है, कुछ को बहनों के समान समझता है। जातक उनका भी बहुत करता है और वो भी जातक का बहुत करते हैं। आगे है जी अपना ही भाव आ गया, नवम भाव का मालिक नवम भाव में। मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि बुध शुक्र गुरु, ये आप एक्सपीरियंस से नोट करना, आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, किसी ने आज तक बताया नहीं होगा। बुध गुरु शुक्र चंद्र अगर अपने घर में हो, इनके साथ कोई ग्रह ना हो और इन पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भाई जातक के भाग्य में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कहीं बाद में दिमाग से निकल ना जाए बात। अगर शुभ प्रभाव में नवमेश नवम भाव में हो तो जातक बहुत भाग्यशाली फॉर्चुनेट होता है। मुस्कुराता चेहरा, गुलाब की तरह मुस्कुराने वाला चेहरा शुभ प्रभाव में हो और देखने में बहुत उम्दा पर्सनैलिटी और भाई बहनों का सुख पाने वाला अगर शुभ है, नहीं तो भाई बहन इसकी तरक्की में रुकावट बनेंगे। और जातक की फैमिली रिच होगी, अगर रिच ना भी हो तो दुनिया को ऐसा लगेगा कि बहुत रिच फैमिली है। जातक को उसके पिता से प्रॉपर्टी का लाभ होगा और जातक अगर शुभ है तो जातक को भाई बहनों से और अपने पिता से हमेशा सपोर्ट मिलती रहेगी। और जातक की पत्नी बहुत मैच्योर नेचर की होगी, बहुत गुणवान होगी। फॉरेन ट्रैवल से फॉरेन में सेट होने में जातक बहुत तरक्की करेगा और फॉरेन में जन्मभूमि से दूर जातक का बहुत अधिक नाम होगा। अगर सूर्य कहीं साथ में विराजमान हो जाए तो जातक राजनीति में सूर्य की तरह चमकेगा और अगर राहु का साथ मिल जाए तो जातक के पिता बहुत रिप्यूटेड होंगे, बहुत बड़ा नाम होगा और उनका जो फेम है अगर शुभ है तो विदेशों तक उनका नाम चलता होगा। अगर बुध का साथ मिल जाए तो बुद्धि के काम, लिखने का काम, एडिटर का काम, जर्नलिज्म का काम, सीए का काम, इस कामों में जातक को बहुत लाभ होगा। अगर शनिजा मंगल का साथ मिल जाए तो जातक गैर कानूनी काम करने से घबराएगा नहीं और गैर कानूनी कामों में भी उसको लाभ होगा। जातक धार्मिक होगा और सबका प्यारा होगा और शुभ प्रभाव में हो तो जातक विदेश की यात्राएं करता रहेगा और विदेश में सेट होने के बहुत योग है। इसके अलावा उसके पड़ोसी उसकी बहुत मदद करेंगे और जब उस पर बहुत भारी विपत्ति आएगी, बहुत भारी कष्ट आएगा, उसके पड़ोसी उसके साथ खड़े होंगे। इसके अलावा जातक के साला साली के बच्चे और जातक के बच्चे ये सभी तरक्की करेंगे। इतनी अधिक ब्यूटी है, इतनी अधिक शुभता अगर शुभ होकर नवम भाव का मालिक नवम भाव में विराजमान हो जाए और इतनी बड़ी शक्तियां होने के बावजूद जातक विनम्र रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि जिसका असली रूप देखना हो उसको शक्तियां दे दो, लेकिन नवम भाव का मालिक नवम भाव में हो, जातक विनम्र होगा, सेटिस्फाइड होगा अपनी लाइफ से अगर शुभ प्रभाव में है और जातक के अपने ननिहाल पक्ष से और नाना नानी दादा दादी से अच्छे रिलेशन होंगे। सरकारी क्षेत्र में बहुत चलेगी, बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ अच्छी जान पहचान, पॉलिटिशियंस के साथ अच्छी जान पहचान और जातक अपने माता पिता का और बुजुर्गों का बहुत करेगा, उनकी सेवा करेगा। आगे बहुत ही अच्छे योग पर आते हैं। नवम भाव का मालिक दसम भाव में, नवम भाव त्रिकोण भावों में से सबसे मजबूत भाव, दसम भाव केंद्र भावों में से सबसे मजबूत भाव और एक बहुत
महान राजयोग, बहुत शक्तिशाली राजयोग, चाहे अशुभ प्रभाव में भी हो तब भी जातक इज्जत की रोटी खाएगा। और अगर शुभ हो तो गवर्नमेंट की बहुत शक्तियां होंगी, राज दरबार से बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी पोजीशन होगी, बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ी रेपुटेशन होगी, बहुत बड़े जमीन जायदाद का मालिक, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भोगने वाला, और जातक के कारण उनके पेरेंट्स का नाम भी चमकेगा। और जातक में जो कॉम्पिटेंसीज है, जो गुण है, वो यूनिक होंगे और आसपास के एरिया में बड़े बड़े लोग जातक की सलाह लेकर काम करेंगे। और जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, एक बार जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, इसलिए बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ, उनकी कुंडली में ये योग देखा गया है। अगर भाई बहुत अशुभ प्रभाव में आ जाए, नीच का आ जाए और अशुभ प्रभाव हो, तो जातक कई बार जिद के कारण सरकारी लोगों से पंगा ले लेता है और उसको महंगा पड़ता है, जुर्माना वगैरह हो जाता है या कोई सजा वगैरह हो जाती है। तो अगर बहुत अधिक अशुभ हो तो जातक को थोड़ा सोच समझकर काम करना चाहिए कि नीच का हो और नीच भंग भी ना हो रहा हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो बंदे हैं उनके साथ थोड़ा दब कर रहना चाहिए, तो उसकी जो बदनामी है वो होने से बच जाएगी। और अगर शुभ है तो जातक के एल्डर ब्रदर और सिस्टर तरक्की करेंगे, नहीं तो उनकी एल्डर ब्रदर और सिस्टर की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत अधिक आएंगे, खास तौर पर फाइनेंशियल मैटर पर। और जातक बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी ये कोशिश करेगा कि मैं कानून के अनुसार चलूं। और नवम भाव है धर्म का भाव, धर्म का पति कहाँ विराजमान हो गया? कर्म के भाव में। तो जो बड़े बड़े आपके गवर्नर्स हैं, रूलर्स हैं, एमएलए, एमपीस, उनकी कुंडली में ये योग देखा गया है। डिफेंस मिनिस्टर्स हो गए, फिनांस मिनिस्टर्स हो गए, जिनका एक बड़ा नाम होता है गवर्नमेंट में क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनकी कुंडली में ये योग देखा गया है। आगे आते हैं जी, आपके 10वें नवम भाव का मालिक 11वें भाव में हो, मित्रों के भाव में हो, आमदनी के भाव में हो, हाउस ऑफ गेन्स में हो, शुभ हो, तो जातक बड़ों का मान सत्कार करने वाला होगा। और अगर 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो, बहुत अच्छी पोजीशन, जातक के पास किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। और अगर फैमिली का बिजनेस आगे बढ़ाए उसमें बहुत अधिक सफलता मिलेगी। और जातक गैर कानूनी काम नहीं करेगा अगर 11वें भाव का मालिक का साथ भी मिल जाए। अगर भाई राहु और शनि का साथ हो तो जातक लीगल अलीगल, बाय हुक बाय क्रुक धन आना चाहिए, कोई भी काम करता रहेगा। और अगर बहुत शुभ प्रभाव में है तो जातक का खास मित्र ही उसका दुश्मन बनकर उसकी प्रॉपर्टी और पैसे का नुकसान करेगा। नहीं तो आमतौर पर देखा गया है कि अगर शुभ है तो जातक का नाम चलता होगा, एक फोन पर बड़े बड़े काम करवा देगा। जातक के पिता की भी बहुत अच्छी रेपुटेशन होगी। और जातक खुद के लिए तो कमाएगा ही और अपने फ्रेंड्स की भी बहुत सहायता करेगा और उसके फ्रेंड्स भी उसकी बहुत सहायता करेंगे। और जातक का बहुत बड़ा स्टेटस होगा लाइफ में और वाहन बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे दर्जे के होंगे। और अगर शुभ हो, जातक के बच्चे बहुत भाग्यशाली होंगे और अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। जातक की उम्र के लिए भी ये अच्छा योग है। और इसके अलावा शुभ हो तो जातक के बड़े बहन भाई, उनको भी गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत लाभ होगा, गवर्नमेंट के टेंडर्स मिल जाएंगे या भाई खुद अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस पर होंगे। और जो जातक के छोटे बहन भाई हैं वो शादी के बाद बहुत अधिक तरक्की करेंगे।
और जातक का जो सबसे बड़ा बच्चा है उसके लव अफेयर हो सकते हैं, लव मैरिज कर सकता है, तो आपको उसमें टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुभ नवमेश हाउस ऑफ गेन्स में है, आमदनी के भाव में है, तो जातक के माता की एक बहुत अच्छी रेपुटेशन होगी। अब बात करते हैं भाई 12वें भाव में नवमेश आ जाए तो जातक बहुत मेहनती होगा, और देखा गया है कि जो उसके खास बंदे होंगे, जन्मभूमि पर जो लोग होंगे, जैसे कि जहाँ उसका जन्म हुआ है, बचपन से जो जिनके साथ उसके संबंध होंगे, उसके बचपन के मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, वो उसकी तरक्की में रुकावट बनेंगे। इसलिए जातक फॉरेन लैंड पर, विदेशों में बहुत अधिक तरक्की करेगा। उसके कैरियर में बोटल नेक्स बहुत आएंगे, यानी कि अब जे काम में घाटा ना पड़ जाए, पूरे चांस बनेंगे, लेकिन शुभ होगा, कोई घाटा नहीं पड़ेगा। भाग्य के कारण बड़े बड़े घाटों से बच जाएगा। जातक धार्मिक होगा, और बड़े बड़े धार्मिक गुरु जो कीर्तन करते हैं, जो प्रवचन देते हैं, और फौरन तक उनका नाम है, उनकी कुंडली में नवमेश 12वें भाव में देखा गया है। लेकिन एक बात है, जातक अपनी गलती नहीं मानता, इसलिए कई बार नुकसान होता है। तो अपनी गलती मान लेनी चाहिए और सोच समझकर खर्च करना चाहिए। दिखावे के लिए खर्च बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और धार्मिक जो नॉलेज है, धर्म की जो किताबें हैं, उसमें जातक को इंटरेस्ट होगा, ज्योतिष में इंटरेस्ट होगा। और जातक अगर शुभ प्रभाव में है, यानी कि बुरे प्रभाव में है, तो जातक के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोता पोती, उनकी सेहत थोड़ी खराब रह सकती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि पिता से जातक की दूरी बन जाती है। तभी कहते हैं कि जातक विदेश में सेट हो जाता है, जन्मभूमि से दूर सेट हो जाता है। तो पिता से जितनी दूर सेट रहेगा, उतनी अधिक जातक तरक्की करेगा। और अगर नवम और 12वें भाव का मालिक, इनमें राशि परिवर्तन हो, यानी 12वें भाव का मालिक नवम भाव में हो और नवम भाव का मालिक 12वें भाव में हो, तो भाई 44th ईयर खास ध्यान रखने वाला है, अपने लिए भी और आपके पिता के लिए भी। और कई बार ऐसा होता है कि जातक से ऐसे काम हो जाते हैं कि दुनिया से छुप कर रहना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल सीक्रेट बनाकर चलें। कोई भी काम करना है, उसका ढोल नहीं पीटना, उसको आपने सीक्रेट बनाकर चलना है। और अगर 6 और 8 भावों का संबंध हो जाए, तो भाई स्ट्रगल के बाद जातक को बहुत बड़ी तरक्की मिलती है, बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा उम्र की बात कर लेते हैं कि किस उम्र में भाग्य उदय होने के चांस बनेंगे। चांस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से फैक्टर काउंट करते हैं, दशा, अंतरदशा, और सबसे बड़ी बात कि गोचर में कैसे ग्रह है। लेकिन मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर 1 और 8 का अंक लिखा है भाग्य भाव में, तो 27 वर्ष के बाद भाग्य उदय के चांस बनेंगे। 2 और 7 का अंक लिखा है 24 वर्ष के बाद। 3 और 6 का लिखा है 31 वर्ष के बाद बहुत अधिक। 4 लिखा है 23 वर्ष के बाद। 5 लिखा है 21 वर्ष के बाद। 10 या 11 लिखा है 35 वर्ष के बाद। 9 या 12 लिखा है 15 वर्ष, 31 वर्ष और 48 वर्ष के बाद भाग्य उदय होने के आपको बहुत चांस मिलेंगे। उनका लाभ उठाने की कोशिश करें। तो ये तो मेरा वीडियो था भाग्य भाव पर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।